हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पटेल, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश जी के स्ट्रीम मोटी। दोस्तों हम आज बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक वैकेंसी निकली दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंतर्गत इसकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंतर्गत जो दोस्तों बहुत सारी पोस्टें हैं। सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, ट्रिप्टो टेक्निकल सिविल एंड ASI टेक्निकल ड्रग्स मैन 2023 के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर बात करें दोस्तों कि इसकी जो प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, इसके अंतिम तिथि यानी कि इसकी स्टार्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों, इसकी एग्जाम डेट क्या है दोस्तों, इसका जो एडमिट कार्ड दोस्तों कब अवेलेबल किया जाएगा दोस्तों, कि इसके एग्जाम कब कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। इसके अंदर जो हमारे जो पोस्टें दोस्तों, पोस्टें कितनी दोस्तों, यानी कि वो जनरल, OBC, SC ST और वो दिव्यांगजन और महिलाओं पुलिस के लिए कितनी वैकेंसी दोस्तों। इसके अंदर यानी कि एग्जाम की फीस कितनी लग रही है दोस्तों। उसके अंदर बात करेंगे कि कितने कितने इसके अंदर पोस्टें दे रहे हैं, यानी कि किस अगर हम क्वालिफाई होते हैं इस एग्जाम में तो कौन कौन सी पोस्ट पर जाने का हमें मौका मिलता है दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरा हम अच्छे तरीके कवर करेंगे दोस्तों, पूरा नोटिफिकेशन के आधार पर देखा जाएगा, जिससे कि आपको पता चल सके दोस्तों इसके नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या दे रखा है। तो वीडियो को आप लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके दोस्तों इसके अंतर्गत हमें क्या क्या कौन कौन सी पोस्ट पर जाने का मौका मिलता है दोस्तों। और इसके अंदर हम ये कवर करेंगे दोस्तों कि इसका सिलेबस क्या है दोस्तों। सिलेबस के अंदर यानी कि इसके अंदर मतलब हमें क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कितने नंबर के पेपर आएगा, कितने नंबर का पेपर, कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने नंबर के क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, हम इस वीडियो में सारा ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को आप लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों सब अच्छी तरीके से कवर करके पूरा नोटिफिकेशन आपको कवर करवा दिया, यानी दोस्तों मैं पूरी आपको छोटी कम जानकारी नहीं चाहूँ तो मैं आपको दोस्तों केवल इसका प्रारंभ तिथि, इसकी लास्ट डेट, उसकी एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड अवेलेबल, यानी कि इसे कंप्यूटर बेसिस टेस्ट यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ये सब मैं शॉर्टकट में बता दूं। लेकिन दोस्तों पूरी जानकारी यानी आप इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे तो आपको पता होना बहुत जरूरी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको जब एग्जाम, अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, यानी कि आप शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, आयु सीमा यानी कि आपकी एज लिमिट रखते हैं आप, तो इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आप अगर फिजिकल, इसका जो फिजिकल टेस्ट होगा तो, क्योंकि CRPF यानी आर्मी लेवल की एग्जाम है दोस्तों, इसके अंदर तो आपको पूरा ही आपको यानी फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा ही आपको सारी अच्छी तरीके से, यानी कि PET भी करा जाएगा आपको, PST भी करा जाएगा, PET भी करा जाएगा दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा, उसके बाद ही आपका चयन किया जाएगा दोस्तों। तो आपको पूरा ही अच्छे तरीके से वीडियो के अंदर पूरा ही आपको चीज समझा दिया जाएगा, जिससे कि आपको पता चल सके दोस्तों कि क्या क्या इसके अंतर्गत हमें मांगा जाएगा और क्या क्या आपके लिए क्या है, इसकी क्या प्रोसेस रहेगी दोस्तों। वीडियो को आप लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसकी क्या क्या डिटेल दे रखी है बिना समय गंवाए दोस्तों। तो इसके अंदर सबसे पहले दे रखा है दोस्तों, बात करेंगे इसकी कि ये किसके द्वारा निकाल गई। तो सबसे ज्यादा डायरेक्टर जनरल आप दो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा निकाल गई दोस्तों। इसका रिक्रूटमेंट ऑफ द पुलिस ग्रुप भी दोस्तों मैं फास्ट पढ़ूंगा दोस्तों, कि आपको भी क्या है दोस्तों कि समय बहुत ही कीमती दोस्तों, समय का दोस्तों ये क्या है कि आप अगर मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा तो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा, यानी 41 पेज का नोटिफिकेशन, तो बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको पता है नहीं, कुछ चीज़ आपको पता होगी से, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, आपको रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टेट ग्रुप बी की और ग्रुप सी की एग्जाम दोस्तों, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड दोस्तों, कॉम्पिटेंट सिग्नल ऑफ स्टाफ, CRPF सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक्निकल सिविल एंड ASI सब इंस्पेक्टर टेक्निकल ड्रग्स मैन 2023 के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या क्या कौन कौन से इसका प्रांत क्या दोस्तों, डेट ऑफ सबमिशन यानी ऑनलाइन 21/5 यानी कि 1 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। इसके जो लास्ट फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन फी पेमेंट यानी 21 मार्च 2023 तक ये आपको फॉर्म भरने यानी 20 दिन का आपको समय मिलेगा दोस्तों, 20 डेज का यानी 20 दिन का समय मिलेगा। आपको ध्यान रखना दोस्तों, कितने 20 दिन का समय आपको मिलता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। 20 दिन यानी कि आपको केवल 20 दिन का समय मिलता है, तो इस 20 दिन के अंतर्गत आपको एक फॉर्म भरना है दोस्तों। लास्ट डेट ये 21 मार्च 2023 रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड कंप्यूटर बेसिस टेस्ट होगा दोस्तों आपको, यानी कंप्यूटर परीक्षा 13/6/2023 टू टिल डेट एग्जाम ये आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा 13 तारीख और 13 तारीख के बाद ठीक 24 तारीख यानी शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा 24/6/2023 टू 25/6/2023 तक ये एग्जाम कंडक्ट करा दी जाएगी दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों मैं बहुत और बात करूँ तो ये सारे आप पढ़ लीजिए दोस्तों। इसके अंदर मान लीजिए कि अभी तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कांस्टिट्यूएंट राइटन एग्जाम की जाएगी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड आधारित परीक्षा होगी, जिसके अंदर फिजिकल टेस्ट होगी यानी PST हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा दोस्तों। जैसे फिजिकल एफिशिएंसी देने इसके लिए आप क्या योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी ये भी किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका द साइलेंट फ्यूचर ऑफ द रिक्रूटमेंट आर द अंडर यानी सारा इस प्रोसेस इसके अंतर्गत की जाएगी CRPF के द्वारा दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपको दूसरी बात ये कर रहे हैं कि आपका जो फॉर्म होगा ऑनलाइन फिलअप होगा दोस्तों, जिसके लिए आप मोड ऑनलाइन यानी कि आप फिलअप आप ये नहीं करें कि आपको पोस्ट द्वारा अप्लाई करना है या फिर आपको इसको केवल ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है दोस्तों। तीसरी बात ये करें कि रिटर्न एग्जाम सीबीटी पोस्ट है, यानी कि आपको ये जो वैकेंसी दोस्तों इसके अंदर आपको कंप्यूटर बेस्ड आधारित परीक्षा उसके बाद ही आपको ये पोस्टें दी जाएगी दोस्तों। उसके बाद चौथी बात है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसका फिजिकल एफिशिएंसी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जाम होगी, उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जाम यानी फिर जांचा जाएगा आपको विल बी शेड्यूल आफ्टर द कंडक्ट रिटन एग्जाम। सब इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद अगर आप इसके लिए क्वालीफाई होते हैं उसके बाद आपका सारा कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्तों। आप ये सारा आप एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे नीचे और बहुत सारी चीजें पढ़नी दोस्तों। जब मान लीजिए कि पे स्केल यानी कि आपको पैसा कितना मिलेगा दोस्तों, यानी कि आपका वेतन कितना मिलेगा, वेतन कितना होगा दोस्तों। तो वेतन आपको जैसा मिलेगा आपको दोस्तों, मान लीजिए कि सब इंस्पेक्टर जो
पोस्ट ग्रुप ऑफ द पोस्ट पे और लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स। दोस्तों सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर के लिए ग्रुप बी यानी कि सेकंड बी ग्रुप बी के एग्जाम दोस्तों 6 लेवल के 35,400 यानी कि 1,24,12,400 यानी कि 35,400 यानी कि 1,12,400 रुपये मिलेंगे दोस्तों इसके लिए। दोस्तों दूसरी सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए दोस्तों आपको पैसा मिलेगा दोस्तों ग्रुप बी यानी कि दोस्तों इसके लिए 6 यानी कि ये भी 6 वेतन मान दोस्तों 35,400 रुपये 1,12,400 ये भी इसी लेवल के एग्जाम है। पैसा मिलेगा दोस्तों 35,400 1,12,400 दोस्तों। इस तरीके दोस्तों टेक्निकल। इसके बाद दोस्तों आपको तीसरी है जो सब इंस्पेक्टर जो सब टेक्निकल के लिए ग्रुप बी ये भी इसका भी यही होगा 35,400 1,12,400 यानी कि 35,400 1,12,400 दोस्तों। ये सारा आप ऐसे देख लीजिए क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ूँ बहुत बड़ा वीडियो बना इस तरीके से सारा देख लीजिए। मेल के इसके लिए मेल ही कंडक्ट जो सब इंस्पेक्टर सिविल के दोस्तों केवल मेल कंडक्ट ही कैंडिडेट ही इसके अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल को लिए ये अप्लाई नहीं है दोस्तों, फीमेल के लिए ये आपके लिए नहीं है दोस्तों। तो इसको कॉन्टेक्ट नहीं, आपको इसके लिए फॉर्म नहीं भरिएगा दोस्तों, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ये सारा देख लीजिए एक बार से जितने पैसे दे रहे हैं आप इसके आगे देख लीजिए। आप दोस्तों बात करें पोस्ट कितने दोस्तों, वैकेंसी कितनी है तो वैकेंसी दोस्तों आपको टाइटल है तो वैकेंसी कितनी है तो सभी पोस्ट दे रहा है। अनरिजर्व इकोनॉमिक विकलांग सर्विस ऑफिसर अदर बिलो कास्ट के कितनी है, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए के लिए टोटल कितनी है दोस्तों। ये सारी पोस्ट आपके लिए अंदर दे रखी दोस्तों। तो देख लीजिए सारी चीजें देख के अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर के लिए कितनी है रिजल्ट 8 2 5 3 19 रुपये। सब इंस्पेक्टर और क्रिप्टो के 2 1 2 1 2 7 सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के 2 1 1 1 2 5 इस तरह की सारी पोस्टें आप देख लीजिए दोस्तों। मैं पढ़ूंगा वीडियो बहुत बड़ा होगा इसलिए क्या है कि जो मेन टॉपिक्स हो अच्छी तरह से कवर कर लीजिए दोस्तों। अब नीचे बात करें दोस्तों ये सारी चीजें ये इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म इसके ऊपर भरा जाएंगे www.hgb.rect.government.in के ऊपर दोस्तों। आप ये सारी चीजें जो मेन टॉपिक पढ़ लीजिए। तो चाहूँ तो मैं ऐसे वीडियो कट करके आपको बता दूं, लेकिन दोस्तों आपको नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी दोस्तों। ये सारा रिजर्वेशन सप्ली पड़ेगी, ये सारा ओबीसी एससी एसटी के लिए कितना आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेशनल आपको यानी कि आपकी राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, इसके लिए राष्ट्रीय से रूल्स क्या क्या होने चाहिए, ये सारा इसके अंदर दे रखा है। तो थोड़ा आप भारत के नागरिक होना चाहिए बेहतर सर। आप इसके अंदर कोई दिवाली या ऐसे कोई किसी प्रकार क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होना चाहिए दोस्तों। सारा इसके अंदर दे रहे। एज लिमिट के बारे में दोस्तों, एज लिमिट के बारे में बात करें दोस्तों तो इसके अंदर दे रखा है एज लिमिट क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो सब इंस्पेक्टर रेडियो क्रिप्टो और टेक्निकल बिलो के लिए 30 साल होना चाहिए दोस्तों, जो कि क्लोजिंग डेट दोस्तों 21/5/2023 होनी चाहिए। और कैंडिडेट शुड बी नॉट बोर्न 22/5 यानी 1993 के बाद जन्म हुआ हो और जिसकी उम्र 21/5/2023 तक की वो 30 साल होती हो दोस्तों। इसीलिए इस तरीके से जैसे कैंडिडेट नॉट बी वो इस पोस्ट के लिए बोर बिफोर 22/5/1993 किसके लिए दोस्तों, जो कि एसआई सिविल के लिए दोस्तों 30 साल होना चाहिए। यानी एसआई जो सिविल जो मेल है दोस्तों, मेल की जो कैटेगरी उसके लिए दोस्तों 30 साल होनी चाहिए, जिसकी उम्र दोस्तों 21/5/2023 से लेकर दोस्तों 2023 शुड बी बोर्न बिफोर 22/1993 21/5/2002 के बीच में जन्म हुआ हो उसका, यानी कि 22/5/1993 से लेकर 21/5/2002 के बीच में जन्म हुआ और जिसकी उम्र लोगों 21 से 30 के समथिंग हो, 21 के 30 के समथिंग हो दोस्तों। इसी तरीके से इसके अंदर दे रखा दोस्तों, यानी आपको एज लिमिट देख लेनी चाहिए। सेकंड इसके बाद 80 से सब टेक्निकल ड्रग्समैन के लिए दोस्तों 18 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट इसकी जैसे मान लीजिए 21/5/2023 की यानी 18 से 25 यानी कि 18 साल के हो तो आप तो अगर आप 18 साल के अगर मान लीजिए आपका जन्म अगर 2005 से हुआ हो तो आपके जो यानी कि 2023 तक के समथिंग आपका जन्म कितना हो जाना चाहिए दोस्तों। तो इसका लेवल जैसे 18 साल तो 18 साल हो जाएगा, यानी कि 2005 के बाद आपका ये ले लिया जाएगा। तो स्थिति इस तरीके से आपका जैसे मान लिया जाए तो ये सारा चीज़ यानी क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन 21/5/2023 की समथिंग 18 से 25 होना चाहिए। नोट बिफोर यानी 22/1998 को पहले जन्म ना हुआ हो और 21/2022 के बाद जन्म ना हो, इसके बीच में जन्म हो वो इंसान के लिए फॉर्म भर सकता है। अगर आप इसके लिए दोनों अप्लाई करते हो तो बहुत ही शानदार वैकेंसी आपके लिए बन सकती है दोस्तों। सेकंड बात करें इसके अंदर मान लीजिए एज रिलेक्शन आपको चाहिए, यानी एज रिलेक्शन मान लीजिए कि कैटेगरी हुआ एज रिलेक्शन की एससी एसटी ओबीसी वाले 5 ईयर आप 18 के तो आप 18/5/23 बन जाएंगे और 25 के तो आप 30 के समथिंग फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 ईयर के अगर 18 के तो आप 21 के लिए फॉर्म भर सकते हैं और 25 के तो आपके लिए 3 और मिल जाएगा तो 28 के लिए फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों एज रिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सर्विस मैन उसके लिए ये सारी प्रोसेस दे रही है। मैं पढ़ो वीडियो बड़ा बनेगा इसलिए आप पढ़ लीजिए क्योंकि दोस्तों आपको भी थोड़ा बहुत पता होगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ अच्छे तरीके से कवर कर लिया दोस्तों, क्योंकि मैं अगर पढ़ूंगा दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा होगा इसलिए आपको मैं स्क्रॉल करके कुछ चीज़ें जो मेन टॉपिक्स हो तो मैं कवर करवा ही दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर जो भी और चीज़ें जो आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं उन चीज़ों जो महत्वपूर्ण है वो डिफिकल्ट लगती है वो पढ़ूंगा, लेकिन बता दूंगा। लेकिन दोस्तों ये जो और भी जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आपको ही कवर करना है दोस्तों। ये सारा मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपको पूरा अच्छे तरीके से ये वीडियो कवर कर लेना है दोस्तों। जैसे कि मान लिया जाए कि ये सारा आप एक बार इसको स्टॉप कर लेना, स्क्रॉल करना दोस्तों, स्टॉप करना। बात करें दोस्तों एजुकेशन क्वालिटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है टॉपिक वो बनता है दोस्तों हमारा एजुकेशन, यानी कितना एजुकेशन है हमारा, यानी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए दोस्तों। सबसे पहले बात करें यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों, सब इंस्पेक्टर के लिए चाहिए दोस्तों। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको होना चाहिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर के लिए आपको क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों आपको बैचलर डिग्री इन क्वालिफिकेशन फॉर यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस, यानी कि आपके अंदर बीएससी होना चाहिए, यानी बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए। इसके अंदर मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स हो तो इसके लिए सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर के लिए फॉर्म भर सकता है। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए दोस्तों बैचलर डिग्री इन कैलकुलेशन फॉर यूनिवर्सिटी
विथ मैथमेटिक्स, वो भी वही BSc होना चाहिए, इसके अंदर भले चाहे वो केमिस्ट्री तो भी कम चलेगा उसके लिए दोस्तों। उसके लिए कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, इसके लिए कंप्यूटर साइंस चाहिए, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम सब इंस्पेक्टर टेक्निकल BE BTech इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन साइंस एंड सब्जेक्ट है दोस्तों। और क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर दोस्तों। तो इसके अंदर ये दे रखा है दोस्तों कि BE होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियर होना चाहिए, BTech यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, जो मेन सब्जेक्ट आपका इसके अंदर मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए फॉर्म भरते हो दोस्तों, तो इसके लिए सारी चीजें अच्छी तरीके से कवर होना चाहिए। देख मान लिया सेट सब इंस्पेक्टर जो मेल कैंडिडेट यानी कि फीमेल इसके लिए अप्लाई ना करें, फीमेल इसके लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि ये एग्जाम सिविल यानी मेल के लिए है दोस्तों, तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें, इसलिए आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए क्या है कि इसीलिए ये सारा चीज होना चाहिए। और असिस्ट सब इसमें टेक्निकल टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए जैसे क्वालिफिकेशन, तो आपके लिए दोस्तों इनिशियल आपको 10th पास विद द 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो इंजीनियरिंग में, और इलेक्ट्रिक कंप्यूटर साइंस में 3 साल का 10th पास होना चाहिए, और 3 साल का आपको डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो इंजीनियरिंग में, ITI होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रिक कंप्यूटर में रेगुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये तो आपका रेडियो इंजीनियरिंग में आपका इलेक्ट्रिक में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या BSc होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो, तभी का भी आप इसके लिए फॉर्म एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों। नीचे बात करें दोस्तों, मान लिया BSc होगा, ये तो सारे डिजरेबल के लिए फिर ये तो आपके लिए कोई बात नहीं, चल इसके लिए ये नहीं देना दोस्तों। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए क्या पास इन मैट्रिक इंग्लिश इन जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स फॉर बोर्ड ऑफ 3 इयर्स डिप्लोमा इन एग्जामिनेशन कोर्स सिविल एग्जामिनेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशंस पॉलिटिक्स दोस्तों। इसके अंदर ये कह रखा है कि पास होना चाहिए मैट्रिक यानी 10th पास होना चाहिए, इसके अंदर सब्जेक्ट होना है इंग्लिश जनरल साइंस होना चाहिए एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, फ्रॉम रेगुलेशंस बोर्ड विद 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, और ड्रग्समैन कोर्स होना चाहिए, और सिविल ड्रग्समैन कोर्स के लिए सिविल मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशंस पॉलिटेक्निक यानी राजनीतिक शास्त्र में आपको सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये होना चाहिए ड्रग्समैन कोर्स के लिए फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलर पॉलिटेक्निक के द्वारा ना। तो ये सारा चीज इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर क्या क्या चाहिए और आप भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए जो मैंने बताया उसको। और मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसके लिए जो किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है ये भी इसके अंदर दे रखा है, तो फॉर्म को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करिए, सारी चीज़ अच्छे तरीके से कवर करने, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक बनते हैं ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, यानी आप इस तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं, मान लिया जाए ये टॉपिक अगर अप्लाई इस तरीके से तो ये सारा अच्छे तरीके से कवर करिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ अच्छे तरीके से कवर करने के बाद दोस्तों आपको और मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ जिससे कि आप पढ़ सके दोस्तों। अब दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फॉर रिसिप्ट ऑफ प्रोसेसिंग चार्जेस दोस्तों, इसका एग्जामिनेशन RS 200 रुपये रखा गया, यानी कि ग्रुप सब इंस्पेक्टर ग्रुप B के लिए दोस्तों, और RS 100 रुपये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ग्रुप C के लिए रखा। मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल AWS एंड OBC ओनली, यानी कैंडिडेट वो चाहे जनरल हो इकोनॉमिक वीकनेस OBC ओनली के लिए दोस्तों ये 200 और जो इस 200 और 100 रुपये रखे गए हैं। और कैंडिडेट बिलोंग SC ST एक्स सर्विस एंड फीमेल कैंडिडेट एंड आप ऑल कैटेगरी ऑल एक्शन, इसके लिए पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, ये केवल उनके लिए जो जनरल WS OBC के लिए पैसा लगेगा दोस्तों। ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत कवर कर लीजिए दोस्तों। मैं बताऊंगा दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा होगा, इसलिए क्या है कि मैं फिर इसके लिए अब दोस्तों सेंटर की बात कर लूँ। सेंटर जो दे रखा है सेंटर देख लीजिए, जो भी दे रखा है सेंटर सारे चीज़ सेंटर के बारे में पढ़ लीजिए। सेंटर में आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, सेंट्रल एक बार सेंटर देख लीजिए, क्योंकि सेंटर आप जिस सेंटर में आप फॉर्म भरेंगे उस सेंटर के द्वारा आपको परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने कोशिश करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर दे रखा दोस्तों आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये कहती है दोस्तों कि एक स्कीम तभी होती है कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट रिटन एग्जाम CBT कंप्यूटर बेस्ड फिजिकल टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल द स्टेट ऑफ द एग्जामिनेशन एग्जाम, यानी कि आपका पूरा सारा ये काम कंप्लीट, यानी कि आपका रिटन एग्जाम में आप पास हो जाते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन सही होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, सारी स्टेज कंप्लीट होने के बाद आपकी ये स्कीम आपके ऊपर लागू हो जाएगी और आप इसके लिए कंडक्ट आपके इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप इसके लिए नौकरी आपको मिल जाएंगी। ये सारा इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। इसके अंदर रेपो रेडियो अपडेट। अब दोस्तों बात करिए कि इस तरीके से आपका सिलेबस क्या है, यानी कि आपका पाठ्यक्रम क्या होगा दोस्तों। सिलेबस आपको किस तरीके से होगा दोस्तों, ये सारा इसके अंदर दे रखा है। सिलेबस के अंदर दोस्तों आपको बताया जाएगा 4 रेडियो ऑपरेटर के लिए ऑन 1 और 200 मार्क्स का पेपर, 2 मार्क्स इन इस क्वेश्चन 2 घंटे के एग्जाम होगी। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड 2 पेपर होंगे इसके अंदर दोस्तों। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना कितने पेपर होंगे दोस्तों, 2 पेपर किए जाएंगे इसके अंदर। और आपको 1 पेपर कैरिंग जो 200 मार्क का होगा, और जो दोस्तों पहला पेपर जैसे मान लिया जाता है कि जो पहला पेपर जैसे मान लिया जाए कि 100 मार्क्स का जो पेपर है, तो 100 मार्क्स का पेपर जो दे रखा पार्ट 1 का पेपर यानी पार्ट 2, तो पार्ट 1 का पेपर 100 मार्क्स होगा, जिसके अंदर सब्जेक्ट होंगे दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर दोस्तों। इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पूछा जाएगा 20 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर होगा 40 नंबर, क्योंकि पहला हर क्वेश्चन के नंबर 2 होंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो जनरल नॉलेज अवेयरनेस के लिए 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन नंबर कितने 40 होंगे। तो जनरल इंग्लिश के लिए ग्रामर यानी 10 नंबर होंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन नंबर कितने होंगे तो 20 होंगे, दोस्तों आपको ध्यान रखने की कोशिश करने
चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ के अंतर्गत ये दे रखी है दोस्तों, तो अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश ये करनी चाहिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसके अंदर, ये तो हमारा पहला पेपर 100 है दोस्तों, लेकिन सेकंड पेपर क्या कहता है, सेकंड पेपर ये कहता है दोस्तों हमारा कि सेकंड पेपर के अंदर 100 मार्क्स का पेपर होगा दोस्तों, 100 मार्क्स का पेपर होगा। और इसके अंदर दोस्तों हमारा जो 2 मार्क्स यानी इस 2 मार्क्स पर फॉर रीजन, हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। फॉर एसआई रेडियो ऑपरेटर के लिए सब्जेक्ट होगा दोस्तों, नंबर होंगे दोस्तों, मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे। तो पार्ट ए के क्वेश्चन विल बी जो फिर क्वेश्चन फिजिक्स मैथमेटिक्स और एलिजिबिलिटी को यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स मैथमेटिक्स से पूछेंगे, जिसके नंबर 60 होंगे दोस्तों। पार्ट बी ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन होंगे, ग्रेजुएशन लेवल के, वो भी 20 नंबर के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर आपके इसके होंगे। यानी कि पहला पेपर जो कहता है, ये पहला पेपर आपके लिए कंपलसरी रहेगा, और ये दूसरा पेपर आपको अपने पोस्ट के आधार पर दिया जाएगा क्वेश्चन है, जिस तरीके से आप सिलेक्ट करते हैं जिसको पोस्ट को। एसआई के लिए सब स्पेशल क्रिप्टो के लिए सब्जेक्ट दे रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम, मान पार्ट ए के लिए क्वेश्चन विल बी कॉन्सेप्ट फिजिक्स मैथमेटिक्स ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर 30 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। पार्ट बी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होंगे, 20 नंबर का 20 क्वेश्चन और 40 नंबर इसके होंगे दोस्तों। तो ये सारी चीज तरीके से यानी कि आपको पेपर बनेगा वो इसी के आधार पर बनेगा। इसके आप इसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर रखा है, आपने किसी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं आप, तो दोस्तों इसके लिए अगर आप बिल्कुल मेहनत करें दोस्तों, अगर आप इसके लिए क्राइटेरिया जो दिमाग का एजुकेशन क्राइटेरिया, एज लिमिटेड क्राइटेरिया, और आप इसके लिए वो करें दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है। और दोस्तों अगर ये बहुत ही और शानदार वैकेंसी, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित इसलिए हो सकती है क्योंकि दोस्तों ये एक मतलब बीएससी लेवल की एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम, जिसके अंदर फिजिक्स मैथमेटिक्स और ये सब मांगा जाएगा, और ये अधिकारी बड़ा अधिकारी बनने की एक वैकेंसी बनने का मौका मिलता है दोस्तों। तो ये सारा इस तरीके से मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये सारा आपका कट ऑफ मार्क्स इस तरीके से उन्होंने क्या क्या इसके लिए परसेंटेज दे रखा है, निर्धारित कर रखा है, यानी 45% आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए, 40% इसके लिए पार्ट पेपर और 40 पेपर इसके लिए क्वालिफाइंग होना चाहिए, नहीं कि क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है दोस्तों। ये सारी चीज़ एक बार कंप्लीट करिए दोस्तों। अब मैं बात करूँगा इसके लिए नीचे तो दोस्तों ये चीज़ें कवर करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि ये सारा कंप्लीट कर लीजिए, मैं अगर बढ़ूँगा दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा होगा, इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से पढ़ सके दोस्तों। बात करें दोस्तों अब इससे कि इसका इनिशियल सब्जेक्ट जो कि मैंने वो बताया पेपर का स्ट्रक्चर किस तरीके से, वो तो मैंने बताया, लेकिन जो इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर इसी के अंदर से पेपर बनेगा दोस्तों। इस पेपर को भी अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। जैसे कि सारी चीज़ें मान लीजिए कि ये सब चीज़ें दे रखा है, तो ये सब सारी चीज़ें एक बार पढ़ लिए दोस्तों। जो दे रखा है जनरल अवेयरनेस में से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जनरल इंग्लिश अवेयरनेस इसके में से ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। सारा पेपर इसी में से बनेगा दोस्तों, जनरल सारा है वो सारी चीज़ें ये अच्छी तरीके कवर करने की कोशिश दोस्तों। बात करें इसकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से, तो फिजिकल टेस्ट एसआई रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल सिविल एंड असिस्टेंट जो सब इंस्पेक्टर के टेक्निकल डॉक्यूमेंट के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों बात करें तो इसके सबसे पहले दोस्तों आपका होना चाहिए कि हाई होना चाहिए दोस्तों। 4 जनरल एससी ओबीसी के लिए दोस्तों 170 सेंटीमीटर, फॉर में फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट होना चाहिए दोस्तों जनरल एससी ओबीसी वाले लेके 80 सेंटीमीटर, फुल लेवल 5 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए नॉट अवेलेबल, यानी कि उनके लिए कोई लागू नहीं होता है दोस्तों। बात करें दोस्तों रिलेशन ऑफ द हाइट टिप बिलोंग टू हाई स्टेशन ऑफ द फिलो, तो दोस्तों इसके अंदर जो आपकी ये तो किसी काम का आपके नहीं है दोस्तों। ये सारी चीज़ें जैसे मान लीजिए ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद आप ये सभी कंप्लीट करने के बाद ये रूल्स हैं दोस्तों, आपको ये अगर आपके अंदर ये हैं एक बार पढ़ लीजिएगा, तो ये सारी इसके लिए आपको एलिजिबल मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपके ये इसके अंदर मांगा दोस्तों, इसके अंदर ये बात ये की गई है कि वेट फॉर द मेल और फीमेल, यानी कि आपका वेट कितना होना चाहिए, वजन कितना, तो मेल और फीमेल प्रिपेयर द हाई एंड एज ऑफ मेडिकल दोस्तों। इसके अंदर कह रहा है कि आपके जो वो वजन है दोस्तों, आपको आपकी हाइट के हिसाब से और आपकी एज के हिसाब से वो हाइट निर्धारित की गई है, उसके आधार पर होना चाहिए दोस्तों। फिजिकल एफिशिएंसी में फॉर एसआई सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल एंड एसएसआई यानी सब टेक्निकल ड्रग्समैन डू नॉट कैरी मार्क्स इन द क्वालिफिकेशन मार्क, यानी कि इसके लिए आपका फिजिकल एफिशिएंसी इसके लिए आपका कैरिंग में नंबर जुड़ेंगे दोस्तों आपको, यानी क्या है फॉर एसआई किसके लिए, सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल ये सब अच्छी तरीके कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एंड एएसआई और टेक्निकल ड्रग्समैन डू नॉट कैरी एंड मार्क्स एंड इस क्वालिफाइंग मार्क्स दोस्तों, इसके लिए कोई ये नंबर इसमें नहीं जुड़े दोस्तों, केवल आपकी ये क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाइंग करने के लिए आपको करना रेस, यानी कि आपको दौड़ने का भी होना चाहिए, दौड़ होगी दोस्तों, जिसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रेस दौड़ना पड़ेगी 6 मिनट 30 मिनट सेकंड के लिए, और 100 मीटर रेस जो है 16 सेकंड के लिए। फॉर मेल फीमेल के लिए ये हो दोस्तों 800 मीटर रेस 4 मिनट में, और 100 मीटर रेस हो 18 सेकंड के अंदर। ये सारा चीज़ के अंदर आपको लॉन्ग जंप के लिए आपको दोस्तों 3.6 में 3 चांस दिए जाएंगे, और 9 फीट 3 चांस के लिए दिए जाएंगे। हाई जंप के लिए 1.2 मीटर दोस्तों 3 चांस के लिए 3 फीट। महिलाओं के लिए फीट में भी दोस्तों ये कम रेंज की, इसलिए फीट में दे रखा है, मीटर्स में थोड़ा लंबाई ज़्यादा इसलिए मीटर्स में दे रखा है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। और दोस्तों ये जो शॉर्ट पुट यानी कि जो मेल है उसके लिए शॉर्ट पुट यानी कि ऊपर नीचे आपको पुशअप लगाने पड़ेंगे, तो इसके लिए दोस्तों 4.4 मीटर से 3 चांस दिए जाएंगे अगर आप इसके लिए, और वो भी दोस्तों आपको ऊपर वजन रखा जाएगा 5.26 यानी कि 7 किलोग्राम को वजन रहेगा, उसके बाद आपको शॉर्ट पुट किया जाएगा दोस्तों। बात करें तो फिजिकल एफिशिएंसी जैसे फॉर एसआई सिविल मेल ओनली, यानी मेल ओनली, यानी कि मेल के लिए सिविल जो वैकेंसी जिसके नाम सिविल है, जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए डू नॉट कैरी एन मार्क्स इन बट ऑफ क्वालिफाई, यानी कि आपके लिए क्वालिफाइंग चाहिए, टाइमिंग चाहिए, रेस दौड़ने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर 1.6 किलोमीटर 9 मीटर मिनट
बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये सारा दोस्तों। अब ये बात करूँ मैं एक्सरसाइज से मैंने कि कुछ रूल्स दिए गए थे, इसको भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा और बन ही गया वैसे। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो से अभी भी जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए चलते जाइए। आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा दोस्तों, सारा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा क्या क्या टॉपिक है दोस्तों। अगर मैं पढ़ूँ दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बनेगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों वीडियो को अगर स्किप कर दिया दोस्तों तो वीडियो को आपका पूरा नॉलेज व्यर्थ चला जाएगा। इससे अच्छा स्किप ना करें, पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नौकरी जो से संबंधित ये वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों, और इससे ही आपका भी इसमें अगर क्वालिफाइंग होता है दोस्तों सबसे बड़ी आप मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी दोस्तों। तो ये आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ें रूल्स दोस्तों, ये पूरा नोटिफिकेशन बताने का मतलब मेरा ये रही कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको मतलब पूरा ही आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रखते हैं क्या नहीं रखते, ये सारा इसके अंदर आपके अंदर क्वालिफाई होना चाहिए दोस्तों। इसलिए पूरा बताना बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो दोस्तों ये सारा चीज़ें कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें कवर करिए दोस्तों, जो भी दे रखा है ये सारी चीज़ें कवर करने की दोस्तों। मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ स्टॉप करके आप पढ़ लीजिएगा जो भी इसके अंदर जैसे रूल्स आप कैसे CRPM डिसीजन फाइनल एक्शन एजेंट से कैंडिडेट फाउंड क्वालिटी दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको पता चल सके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ा होता है ना तो लोग अक्सर क्या है कि स्किप करके वो देखते नहीं, कम देखते, उससे फिर वो हो जाता है। इसलिए क्या है कि आपको बताना कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और समझ में भी आती है वैसे। लेकिन दोस्तों मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप समझ लीजिए जो भी दे रखा है, इसका फीस कितनी लग रही है, इसका पैसा कितना लग रहा है, वो चाहे जनरल EW OBC SC ST दिव्यांग महिला पुरुष के लिए कितना पैसा लग रहा है, सारा मैंने बता दिया वैसे ऊपर ही दोस्तों। लेकिन आप इस स्क्रॉल कर देता हो तो आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जितनी भी चीज़ें दे रखी है इसके अंदर वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या दे रखा है, अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों सारी चीज़ें पढ़िए दोस्तों। मैं स्क्रॉल कर देता फोटो, आपको फोटो किस तरीके जब पेपर आप ऑनलाइन करेंगे दोस्तों तो आपको सारा यानी फोटो अच्छा होना चाहिए, जो ब्लैक रिंगिंग फोटो होना चाहिए दोस्तों, और आपका सिग्नेचर सही होना चाहिए। वो किस तरीके से फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट सर्विंग डिफेंस पर्सन, ये आप जब क्वालिफाई होंगे उसके बाद ये सारा फॉर्म नोटिफिकेशन में जाएगा, सारे फॉर्म उसके अंदर लगेंगे दोस्तों। अंडरटेकिंग टू पे गिवन आप अन सर्विस में दोस्तों, अन सर्विस में दोस्तों एक सर्विस में दोस्तों आपको ये क्या है कि दोस्तों मतलब ये जो चीज़ रखी है सारी आपको अंतर्गत होनी चाहिए दोस्तों, ये आपके अंतर्गत होनी चाहिए दोस्तों। तो ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा, जो दे रखी है ये सारी चीज़ अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। ये सारा फॉर्म आपके लिए ही दोस्तों, तो इसके लिए अगर आप कंप्लीट ये रखते हैं दोस्तों, एलिजिबिलिटी रखते हो तो आपके लिए ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि जब आप क्वालिफाइंग हो गए जाएंगे दोस्तों उसके बाद ये फॉर्म सारे आपके काम आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें ये देख लीजिए जो भी दे रखा है ये सारा एक बार, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकती है और सारे फॉर्म आपके लिए कंप्लीट कुछ नहीं है दोस्तों। तो सारा चीज़ें मैंने हमने दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किया है दोस्तों, और ये सारा हमने इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझा इसकी इस CRPF के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई जिसका नाम दोस्तों ग्रुप बी और ग्रुप सी यानी कि ASI यानी सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो मैकेनिकल टेक्निकल, और SI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियो इसके लिए जो वैकेंसी ग्रुप बी और जितनी भी एग्जाम वैकेंसी थी सारी हमने इस वीडियो में कवर की, यानी इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी एग्जाम डेट क्या है, इसकी कंप्यूटर बेस्ड आज परीक्षा होंगी तो दोस्तों इसका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों, इसका एडमिट कार्ड कब कंडक्ट आएगा दोस्तों, सारे इस वीडियो में कवर किया दोस्तों। इसकी फीस कितनी लग रही थी, इसका पोस्टें कितनी है दोस्तों, इसके अंदर हमें जैसे कि इसके अंदर जनरल OBC SC ST और EWS के अंदर कितनी पोस्टें हैं ये भी हमने देखा दोस्तों। कुल मिला के पोस्टें कितनी यानी 212 समथिंग पोस्टें इसके अंदर दोस्तों। सारा इस एज रिलेक्शन वगैरह सारा इस वीडियो में हमने कवर किया दोस्तों। वीडियो को अपना पूरा आशा करता हूँ दोस्तों पूरा अंत तक जरूर देखा होगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है अगर आपने अपना सिलेबस वगैरह इसके अंदर सारा मैंने कंप्लीट करा दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या पेपर आएंगे यानी पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये इस तरीके से हमने इस वीडियो में कवर किया दोस्तों। यानी इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा, जैसे फिजिकल स्टैंड टेस्ट क्या फिजिकल स्टैंड यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दो दे रखा है, यानी कि क्या दोनों टेस्ट यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोनों हमने कवर किया। मेडिकल टेस्ट कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, इसका रनिंग रेस वगैरह क्या क्या है, सारी चीज़ वीडियो में कवर करी दोस्तों। तो वीडियो को आपने पूरा अंत तक देखा, वीडियो पूरा आपने अंत तक जरूर देखो आशा करता दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा हमने अच्छी तरीके से कवर किया और ध्यान रखकर और अच्छी तरीके से याद रखकर अच्छी तरीके से फॉर्म को फिलअप करिएगा दोस्तों, और दोस्तों सारी चीज़ अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ हमने कंप्लीट की है दोस्तों। तो वीडियो आपने पूरा अंत तक जरूर देखा आशा कर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। सक्सेस हो गई।